नमस्कार, मैं रवि कुमार आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां मौके वारदात पर देखा जा रहा है कि सीधी जिले में इस टाइम पर कहीं न कहीं मातम छाया हुआ है। वजह कि बीच मार्केट में हृदय स्थल पर गांधी चौक से 50 मीटर की दूरी पर एक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां गायत्री कॉम्प्लेक्स के सामने ये मामला देखा गया। हालांकि ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि राजस्थानी मिष्ठान भंडार के सामने ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थानी मिष्ठान भंडार के सामने दुकान ज़्यादा चलने की वजह से लगातार वहां पर जाम लगा रहता है। क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे। बताता चलूं कि बाइक सवार पर होकर के 3 नाबालिग लड़के लौट रहे थे, जो कि देखा ये गया कि ये ललता चौक से हॉस्पिटल चौक की तरफ जा रहे थे, जहां अफरी तफरी में भागदौड़ को लेकर के देखा ये गया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे से कोई वाहन आ रहा या नहीं, जहां कंट्रोल नहीं हुआ वाहन और पीछे से गणेश स्कूल की बस आ रही थी। जहां आप लोगों को बताता चलूं कि बस क्रमांक MP 41P0437, जहां चालक चलाने वाला भी देखता ही रह गया। बता दूं कि बीच शहर में हुए हादसे के बाद छत्रसाल कॉम्प्लेक्स के पास अफरा तफरा मच गई और यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जबकि चालक दुर्घटना स्थल पर बस छोड़कर भाग गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसने छात्र का जो शव था जिला अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन जिला चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं स्कूल बस जब्त कर कोतवाली में खड़ा करा दी। पटेल पुल निवासी लालजी सोनी का 16 वर्षीय पुत्र अभिषेक सोनी अपने साथी व छोटे भाई को बाइक में बैठाकर अस्पताल तिराहे की ओर जा रहा था। बाइक अभिषेक का साथी चला रहा था, जबकि दोनों भाई पीछे बैठे थे। करीब 4 बजे जैसे ही वहां से गांधी अस्पताल से यानी कि गांधी चौक से छत्रसाल कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंचे तो देखा ये गया कि गणेश स्कूल अमहा की जो बस थी MP 410437 के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। 3 लोग मौके वारदात पर मौजूद थे, जो 3 में से पीछे बैठे अभिषेक किसी तरीके से बाइक के ठोकर मारने की वजह से टायर के नीचे आ गया और मौके वारदात पर उसकी मौत हो गई। जहां देखा यह गया कि रोते बिलखिलाते छात्र भी वहां पर मौजूद रहे। स्कूल बस में बच्चे सवार थे। जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली और बस के टायर के नीचे लहूलुहान बच्चे को देखकर चीख पुकार मच गई। यहां तक कि छात्र, छोटे बड़े सभी छात्र मौजूद थे, जो काफी डरे और सहमे हुए थे। उनकी नज़र उनसे बिल्कुल नहीं हट रही थी। तभी मौके वारदात पर देखा गया कि पुलिस भी पहुंची, जहां छात्रों को वहां से शिफ्ट किया गया। बताता चलो कि हंगामा टालने में जो पुलिस जुटी रही बीच शहर में इस सड़क हादसे के बाद लोगों का आक्रोश भी पनपने लगा था, जिसमें हंगामे की आशंका के मद्देनजर पुलिस अधिकारी चौकन्ने दिखे। घटना स्थल से भीड़ हटाने के साथ छात्र के शव को तत्काल PM के लिए भिजवाया गया। वहीं घटना स्थल पर बिखरे खून को तत्काल मिनी फायर ब्रिगेड बुलाकर साफ कराया गया। पुलिस अधिकारियों की इस तत्परता से लोगों का आक्रोश नहीं बढ़ पाया, जहां पुलिस भी डरी हुई थी इस बात से कि जनता का आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो चक्का जाम कर दें या किसी भी तरीके से कोई प्रशासनिक या अन्य चीज़ों का नुकसान पहुंचाए। बताता चलो कि इस पूरे मामले पर कई सारे लोगों का बयान भी आया। किसी ने तो साधा राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, किसी ने साधा व्यापारियों को लेकर के, तो किसी ने ये कहा कि व्यापारी ही सब कुछ है, वो अपना धंधा ही कर रहे थे। मौके वारदात पर यह भी देखा गया कि छत्रसाल स्टेडियम में जितने भी दुकानें थी, कुछ मिनटों और कुछ घंटों के लिए तत्काल ही बंद करके लोग रफू चक्कर हो गए। ये भी देखा गया कि राजस्थान मिष्ठान भंडार दुकान तत्काल ही बंद करके रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मौके वारदात पर जो ये घटना घटी वो काफ़ी आहत करने वाली थी। ये मामला जब देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह भी है कि अब यातायात पुलिस जहां मौके वारदात पर मौजूद होनी चाहिए कि हर चौक पर ट्रैफिक क्लियर कराए, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि ट्रैफिक क्लियर कराने के बजाय बल्कि तमाशा देखती रहती है पुलिस। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ। देखिए ये बयान। अब जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की है और दूसरा राजस्थानी वाला होटल है, उसके यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि वैसे भी आदमी नहीं निकल पाता। अब वो लड़का तो गाड़ी थोड़ी चला रहा था, लड़का कचौड़ी लेके आया और बस वाला आके चढ़ा दिया।
अब ये तो हो सकता है रंजिश रही हो, भैया भी वहीं पड़रा में रहते हैं, पड़रा में वो गाड़ी वाला भी ड्राइवर भी रहता है, तो रंजिश भी हो सकती है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का अभिषेक सोनी, पिता का नाम लालजी सोनी। क्या उम्र रही? 16 साल। इसमें जो जिम्मेदारी आप बता रहे हैं प्रशासन की, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हर जगह रोड पर जाम लगा रहता है। इसका विरोध न जनता करती न प्रशासन करती, क्या खास वजह मानेंगे? भाई अब प्रशासन क्या करेगी विरोध? होटल वाले कचौड़ी खिला देते हैं और चाय पिला देते हैं, बाकी आम जनता जो निकलती है उसके लिए ज़रूर प्रशासन तगड़ी रहती है। उसके लिए प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है, पर भीड़ लगा रहे, ट्रैफिक रहे बाजार में, आज भी वही स्थिति है, तो उसके लिए क्या है, कचौड़ी खाने को मिल गया और चाय पीने को मिल गई। यातायात भी कहीं नहीं दिखती, सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखती। यातायात रात में वो क्या कहते हैं उसको, इस समय जो वो निकलता है क्या कहते हैं, वो जो है रात में इस समय पैदल मार्च, वही पैदल मार्च भर दिखाती है बस, और अपना वीडियो बनाएगी, वीडियो वायरल करेगी बस, इसके अलावा क्या रास्ता है? वाले में तो साल में 2 से 4 बार हमेशा हादसा हुआ करता है, और इस समय दोपहर के टाइम में जब बस निकली है 50 बच्चे बैठे थे, इसके बावजूद भी इतनी स्पीड में बस रहती है कि खड़ा आदमी गिरा, मैंने रोड में अंधा है, वो सामने से आ रहा है, उसको ब्रेक लगा देना चाहिए। अगर धीमी गाड़ी होती तो ऑलरेडी रुक जाती गाड़ी। हम तो यही कहेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड में खड़ी गाड़ी थी। 10 फीट पिछली है गाड़ी। ये बीच मार्केट में ये हादसा हुआ है, कहीं अन्य जगह अगर कोई हादसा होता है तो स्पीड बता देते हैं, बीच मार्केट में हादसा हुआ और वहाँ पर मौके वारदात पर कोई पुलिस भी मौजूद नहीं, एक भी पुलिस नहीं थी। हमारे परिवार के लोग वहाँ पहुँच गए थे 100-200, पर पुलिस बाद में आई आधे घंटे बाद, बॉडी आधे घंटे तक वहाँ पड़ी थी। हम लोग आपस में गुहार मार रहे थे, जिसके घर का लड़का मरेगा वो तो पुलिस को नहीं फ़ोन लगाएगा, और ड्राइवर भाग गया तुरंत। जनता तो वैसे भी खामोश बैठी रहती है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा कोई आवाज़ उठाई जाएगी? बिल्कुल 100% आवाज़ उठाई जाएगी। ये मतलब साजिश के तहत इसकी मौत हुई है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। दूसरा अभी एक और हादसा देखा गया, जो आग का हादसा हुआ, वो भी हृदय स्थल पर हुआ मार्केट के, जहां लगातार सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन अब तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई कि किसने आग लगाया। अरे भैया अभी 13 दुकानें जल गई, उसमें आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, उसी की बात। आवाज़ ये घटना हो गई, ठीक। अब इसके जब कोई मर जाता है तब जरूर घटना जांच पड़ताल होती है, जब तक मृत्यु नहीं होती, जब तक लंबा कोई हादसा नहीं होगा तब तक कोई जांच नहीं। पूर्वांचल बस स्टैंड में कोतवाली है, यानी कि एक चौकी है, उस चौकी पर भी दिन रात ताला लटका रहता है, इस पर भी कोई ना जनता और ना ही कोई है ना, हम बता तो रहे हैं ना, पुलिस जाती है ना, बाईपास में जाएगी, वसूली करेगी कि आप हेलमेट लगाए हो कि नहीं लगाए हो, आप पट्टा बांधे हो गाड़ी में कि नहीं बांधे हो, बस वसूली काम है। ठीक है, जिस तरह से शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में लंबी वाहनों की कतारें लगी रहती है, तो क्या हादसे का मुख्य कारण ये भी माना जाता है? 100% राजस्थान वाले की तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, क्या अंधा है प्रशासन? इतने दिनों से लग रही है भीड़, तो क्या अंधा है प्रशासन? गाड़ियां रोड में खड़ी करके लोग कचौड़ी खाते हैं, और शहर का कलेजा है वो, जहां पे राजस्थान होटल है वहां पे कलेजा है शहर का, इसके बावजूद भी एक पुलिस नहीं रहती वहां। आपके द्वारा कौन सा अगला कदम उठाया जाएगा अगर ऐसा ही सब कुछ बना रहा? अब देखिए FIR मैं करवाऊंगा, और ये एक्सीडेंटल FIR नहीं है, ये साजिश की तरह, माने साजिश रंजिश की तरह है, ये मृत्यु हुई है। हम तो ये कहते हैं कि जिनका लड़का मरा है ये पड़रा में रहते हैं, और इस ड्राइवर से कहीं में कहीं उनका विवाद था या कुछ खुन्नस, तो उनके लड़के को चढ़ा के मार डाला। बताता चलूं कि कहीं न कहीं इन्होंने अपना निशाना तो जरूर साधा है, जहां बता दूं कि सोनी समाज के अध्यक्ष भी हैं, और दूसरी बात कि वार्ड पार्षद भी, जहां देखा यह जा रहा कि हल्के सोनी के द्वारा कहा जा रहा कि ये मामला कहीं न कहीं आपस में बैर भावना भी हो सकती है, या कि जरूरी नहीं कि ये फिर मामला जो है ये सड़क हादसा का ही हो। क्या पूरा मामला है ये तो जांच पड़ताल के ही बाद पता चल पाएगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि दोनों आसपास से ही हैं। वहीं दूसरी तरफ ले चलेंगे आपको कि देखने को मिलेगा कि व्यापारी संगठन के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता से मिलवाएंगे, देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। कहना चाहेंगे आप किसे जिम्मेदार? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इसमें दोषी किसी को करार देना हमको हमारे हिसाब से ठीक नहीं। आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं, और इतनी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि एक चौराहे में 2-2, 3-3 पुलिस खड़ी रहे। ये तो नागरिक को भी सोचना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से चलता है।
और नागरिकों को भी देखना चाहिए, जो बस चलाता है उसको भी अपनी स्पीड नियंत्रण करना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि इनकी स्पीड नियंत्रित कर दें, कितने स्पीड में शहर में आप चलोगे। दूसरी बात आप देखिए, आज एक घटना हो गई, हम सब उत्तेजित हो गए। एक्सीलेंसी अपने बगल में है, जब छुट्टी होती है तो आप देखते हैं कितनी भीड़ निकलती है। उस पर सोचना चाहिए कि उस पर क्या व्यवस्था, उससे हम पुलिस प्रशासन से कल कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि इसकी बैठक आप बुलाइए। और इस पर ये बीच शहर में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही, बड़ी बड़ी बसें निकल रही हैं, यहाँ लोडेड बालू के ट्रक निकलते हैं, कोई साधारण निकले ट्रक तो नो एंट्री, लेकिन ये बालू के ट्रक निकलते हैं। इसको भी देखा जाए कि शहर में जो आपके नो एंट्री सिस्टम है, नो एंट्री के बाद ही गाड़ी, जब एंट्री खुल जाए तभी गाड़ियाँ निकलें लोडेड। अब ये बस के लिए भी कोई प्रावधान बनाए शहर के बीच में। दूसरी बात, आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, स्कूटर मोटरसाइकिल तो खड़ी रहती है भाई, जो जिसके दुकान में सामान लिया वो गाड़ी कहाँ ले जाएगा भाई। अब इतनी दूर पार्किंग है, वो तो पार्किंग में खड़ा करे। दुकानदारों से भी हम अपील करेंगे कि भैया कम से कम दुकान जो आप लगाते हो, दुकान अंदर लगाओ, जो नगर पालिका ने छोड़ के रखा है उस पर ग्राहक खड़े हो, अंदर मोटरसाइकिल खड़ी हो, तो ये घटनाएं ना हो। ये तो एक्सीडेंट है, आप समझते हैं सडनली होता है। अब इतना ज़रूर है कि ड्राइवर की कितनी स्पीड थी, ना हम थे वहाँ ना आप थे, कि कहते हैं कि ड्राइवर बहुत तेज़ी से था, तो ड्राइवर की कितनी स्पीड थी वो CCTV कैमरा और जांच का विषय है, उस पर आएगा और उस पर आके फिर कार्रवाई हो। अब जिसको जाना था वो तो बेचारा चला गया, परिवार असहाय हो गया। अब ये देखा जाए कि परिवार कैसे ठीक हो। कोई बहुत बड़े पूंजीपति नहीं थे, वो मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं। व्यापारियों का संगठन आप ही का संगठन है और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ठेले वाले भी रोड पर जाम लगा कर रखे रहते हैं। ठेले वालों के लिए अभी तक कोई भी निराकरण नहीं दिया गया, नहीं कोई स्थान दिया गया। इस तरीके का सड़क हादसे का कहीं न कहीं उनकी भी कहीं न कहीं सहभागिता रह जाती है। क्या कहेंगे, उनको कब तक जगह मिल पाएगी? वो सबको कहिए, ठेले वालों को भी कहिए, टेम्पो वालों को भी कह लीजिए। आप तो देखे हैं शहर की यातायात व्यवस्था, जब टेम्पो निकलते हैं कोई थोड़ी ध्यान देता है कि अपनी साइड में गाड़ी खड़ी करें। तो अब इसमें किसी व्यक्ति विशेष को इंगित कर देना कि ये इसके कारण होता है। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई ये व्यवस्था नहीं है कि आप हटा दो, हटाना सरल है। हम सब शहर में रहते हैं, शहर के नागरिक हैं, जिनको हटाएं हम कब से बात कर रहे हैं। भाई हमारी परसों कलेक्टर साहब से बात हुई, SP साहब से बात हुई, मैंने यही कहा है, एक्सीडेंट तो आज हो रहा है, परसों हमने ज्ञापन दिया है। मैंने ये कहा कि बैठ के अपन देख लें कि ये ठेले वाले और फुटपाथ वाले इस शहर के बीच में कहाँ जगह निकल जाए कि इनको वहीं स्थापित कर दे, तो ये झंझट खत्म हो जाए। परमानेंट व्यवस्था कुछ सोचनी पड़ेगी, नहीं तो ये गरीब बेचारे हम कहते हटा दिए, हटा के चले गए, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? अगर करौंदिया में उनको भेज देंगे, आप मलरिया में भेज देंगे, वहाँ तो कोई लेने नहीं जाएगा ठेला में ना, जो लेने जाएगा यहीं। तो एक हम व्यवस्था फुटपाथ की देख लें, फुटपाथ की व्यवस्था कहाँ, अगर निश्चित रूप से एक व्यवस्था बन गई तो ये शहर का जाम, इसके लिए हम सोचें कि ये जाम कैसे खत्म हो। हम सब बैठ के, शहर के नागरिक, शहर हमारा है, अधिकारी आज हैं कल चले जाएंगे, शहर हमारा है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बैठ के और निराकरण करें कि शहर में कहाँ इनको रखा जाए, ये व्यवस्था कैसे चुस्त हो। पूरे मामले पर पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, जहां DSP के द्वारा भी ये कहा गया कि हम जांच पड़ताल करवाएंगे कि आखिर में ये मामला कैसे बना। हालांकि ये देखा जा रहा है कि उनके द्वारा कुछ खास जवाब नहीं मिला, लेकिन प्रशासन मौन बैठी हुई है, अपनी गलतियों को कहीं भी स्वीकार नहीं कर रही। आखिर में क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर बाद सूचना मिली थी कि ये मानस भवन के सामने एक स्कूली बच्चा एक सड़क दुर्घटना में ख़त्म हो गया। कोई बस है तो बस को हमने थाना पहुंचा दिए हैं और ड्राइवर हालांकि भाग गया है, उसको पकड़ के कार्रवाई करी जाएगी। सर, ये पूरे घटनाक्रम में पूरी लापरवाही किसकी मानते हैं, बस चालक की या कि सामने होटल के खड़े होने की वजह से वाहनों के? यह यातायात सप्ताह हमारा सर चल रहा है, यहाँ पे हमेशा हम समझाई देते हैं, हम भी घूमते हैं कि रोड के किनारे गाड़ी ना खड़ी करें। अब बस चालक की गलती हो सकती है कि तेज़ लापरवाही चला रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, बीच मार्केट में इस तरीके से सड़क हादसा हुआ है सर, ये किसकी खास लापरवाही तो सर कोई ना कोई होगी। इसमें एक जांच का विषय है, क्या है क्या नहीं है, वो तो मौके में यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उससे चर्चा करके उसके बाद उसके साथ कार्रवाई करेंगे। सर, बस में जो मौजूद लड़के और लड़कियाँ हैं उनसे दूर कहाँ हैं? वो अभी पता लगा है कि स्टेडियम में है, तो हमने पुलिस लाइन से बस बुलवाई है, उनको वहाँ सुरक्षित घर पहुँचवा रहे हैं। मैं DSP हेडक्वार्टर। वही बताना चाहूँगा कि जनता प्रतिनिधियों के द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, यहाँ तक कि
चौकी जो देखी जा रही बस स्टैंड की, उस पर ताला भी लटका रहता है। कहीं भी पुलिस मौजूद मौके पर बिल्कुल नहीं रहती। देखा जा रहा है कि एसपी के द्वारा भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा। आखिर में सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे हैं, ये भी जनता सवाल कर रही है कि अब तक जो है कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता ही जा रहा, ये हादसे होते ही जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा सीधी जिले में, ये भी एक सबके मन में सवाल बना हुआ है। कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को लेकर के जब जनता भी देखा जाए तो जनता भी खामोश बैठी हुई है। जनता के द्वारा कोई ना ही विरोध जताया जा रहा है और ना ही जनता इसे सह पा रही है। किस कंडीशन में जनता बैठी हुई है, ये भी एक देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं नींद में सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि जनता भी है, क्योंकि जनता को सहने की और देखने की आदत हो चुकी है। सीधी जिले में जनता कुछ कहना ही नहीं चाहती, जनता कुछ बोलती ही नहीं, खामोश और मौन बैठी हुई है। किस बात का डर है, ये तो शायद जनता को ही पता होगा। लगातार बने रहे तक 24 न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।